हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने 15 क्वेश्चन है और ये सारा का सारा 15 क्वेश्चन जो है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नंबर सिस्टम का हमारा कुछ एक दो वीडियो बचा हुआ है, उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वही हमारा आज का सेकेंड लास्ट वीडियो है जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए ये जो 15 क्वेश्चन है, इस 15 क्वेश्चन को जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, शायद वीडियो नंबर 12 या 13 है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैंने बताया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है उस कॉन्सेप्ट से अलग हैं, तो जो कॉन्सेप्ट अलग है आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए रिमाइंडर थ्योरम को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, चक्षु प्रकाशन की यह शानदार प्रैक्टिस सेट जिसमें एसएससी सीएचएसएल की पूरी सिलेबस यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि अगर इस प्रैक्टिस सेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन में दिया गया है, जिसकी सहायता से आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में दिए गए इन क्वेश्चंस की मदद से आप अपने सीएचएसएल के एग्जाम में 95% तक स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस प्रैक्टिस सेट को ऑर्डर करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 77 गुना 85 गुना 83 इज डिवाइडेड बाय 9। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 77 गुना 85 गुना 83 को जो है अगर हम 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले 77 को 85 से, फिर 85 को 83 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद बड़े लंबे तरीके से जो है डिवाइड देते हैं। दोस्तों उतना हम लोगों को करना नहीं है। करना क्या है ना, पार्टिकुलर नंबर को 9 से डिवाइड देंगे, पार्टिकुलर नंबर को 9 से डिवाइड देंगे, पार्टिकुलर रिमाइंडर जो बचेगा उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ना 77 को 9 से डिवाइड देते हैं। तो 77 में क्या होता है हम लोग जानते हैं। 77 को देखिए, उतना लिखने का जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, 77 को अगर डिवाइड देते हैं तो क्या बचता है, 9 × 72, 72 का 5, तो यहाँ पर 5 बचता है, उसको 5 को लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 85 में जो है 81 कट जाता है, 4 बचता है, 4 लिखेंगे। उसी तरीके से 83 में 2 बचता है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, ये जो बचा ना यही रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या आया हमारा, रिमाइंडर आ गया 5 चौके 20 दूनी 40। रिमाइंडर हमारा एक्चुअली 40 आ गया, लेकिन रिमाइंडर 9 से जब किसी नंबर को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कभी भी जिंदगी में 40 नहीं आएगा। तो फिर हम जो रिमाइंडर आया ना उसको 9 से डिवाइड देंगे। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। यही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं ना, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 273। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है 273 प्लस 850 प्लस 920 प्लस 111 इज डिवाइडेड बाय 17। 17 से इसको डिवाइड करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करेंगे ना, 273 को, 850 को, 920 को, 111 को अलग अलग बार 17 से डिवाइड करते हैं। देखिए 273 को डिवाइड करने का उतना ज़रूरत नहीं है, इसको ना हम लोग आसान तरीका से लिखते हैं। क्या देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है ना, 273 को ना हम लोग 273 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 170 प्लस 103, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। 170 प्लस 103, वीडियो दिख रहा है ना सही से। ठीक है, 170 प्लस 103, और 103 में हम लोग क्या जानते हैं, 17 × 6 = 102 होता है। तो 102 प्लस 1, तो यहाँ पर से रिमाइंडर हमारा 1 निकला इसमें से। 850 जो है 17 × 5 = 85, पूरी तरीके से यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 निकलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 17 को इस टर्म में लिखेंगे, 920 को 17 से डिवाइड होने के लिए कि 850, 17 × 5 = 85, और बचा क्या हमारा 70 बचा। 70 को जो है 68 प्लस 2 लिख देंगे, क्योंकि 17 चौके 68 भी हो जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बचा, तो इस केस में रिमाइंडर 2 बचा। यहाँ पर
17 छके 102 प्लस 9, तो रिमाइंडर टोटल क्या बचा? पहले कंडीशन में रिमाइंडर 1, दूसरा कंडीशन में 0, तीसरा कंडीशन में 2, चौथा कंडीशन में 9। इस तरीके से 9 2 11 1 12, रिमाइंडर हमारा बच गया 12। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई रहता, अगर यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई रहता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाता, तो ये पूरा तरह से कट जाता नंबर। पूरा तरीके से जब कट जाता तो हमारा क्या हो जाता? रिमाइंडर 0 हो जाता। अगर यहीं पे बात करें, यहाँ पर सिर्फ 83 की जगह 81 रहता, अगर 83 की जगह 81 रहता तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता, और यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 हो जाता तो 0 हो जाता, तो पूरी तरीके से ये कट जाता ना। पहली बात तो वो कट जाता, कट ही जाता तो बचता क्या? रिमाइंडर के लिए कुछ बचता ही नहीं डिवाइड देने के लिए, तो रिमाइंडर कहाँ से बचता? तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर 81 रहता तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता। यहाँ पर अगर ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई में रहता तो हमारा रिमाइंडर भी 0 आता। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1381। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 1381 गुना 1365 गुना 1111 गुना 999 इज डिवाइडेड बाय 13। देखिए इसमें ना, इसमें क्या है ना कि इसमें भी पार्टिकुलर नंबर को इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को डिवाइड करके हम लोग चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। लेकिन एक बात, हम लोग अगर इसको इससे कटाएंगे तो ये पूरी तरीके से 105 बार में कट जाएगा, और पूरी तरीके से जब कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0, है ना, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही है। लेकिन अगर यहाँ पर 1365 की जगह 1366 होता, अगर यहाँ पर 1366 होता तो इसको किस तरीके से बनाते? अगर ये 13 से डिवाइडेड होता, 1381 को हम लोग जो है 1300 प्लस 81 लिख सकते हैं ना, 1300 प्लस 81, और 81 को 78 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को ना, 1381 को यहाँ पे बैठ के डिवाइड नहीं देना है, बस इसको इस तरीके से तोड़ते चले जाना है कि 13 का टेबल से वो कटना चाहिए। तो इस तरीके से इसको तोड़ दिए, 1366 को 1365 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, 1111 को जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 13 8 104, 104 0, यहाँ पे 71 है ना, तो 71, तो इसको हम लिख सकते हैं 1040 प्लस 13 5 65 प्लस 6। ठीक है, उसी तरीके से 999 को 13 7 91 89, तो इसको हम लिख सकते हैं 910 प्लस 13 6 78 प्लस 11, इतना लिख सकते हैं ना। देखिए लिखना नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ बता रहे हैं हम। ठीक है, सिर्फ बताने का है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर वाला में, पहला वाले में 3, दूसरा वाला में 1, तीसरा वाला में 6, चौथा वाला में 11, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सारा कट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कट गया, बचा रिमाइंडर ये, रिमाइंडर ये, रिमाइंडर ये, रिमाइंडर ये। तो वही मैंने लिख दिया इधर में। तो 6 या 18, 18 गुना 11 198, फिर इसको 13 से डिवाइड देंगे तो 13 68, 13 5 65, बचेगा आंसर 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3, है ना। कैसे आया वो पता चल गया ना। देखिए यही एक कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर 0 बचता है रिमाइंडर में, कब बचता है? पूरी तरीके से कोई ना कोई एक नंबर कट जाएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। दोनों तरीका हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से जो है ना कॉन्सेप्ट चेंज होगा। कॉन्सेप्ट क्या चेंज होगा हम लोग देखेंगे। देखिए एक नंबर है 67 पर पावर 32 को डिवाइड दिया जा रहा है 68 से। ठीक है, 68 से 67 पर पावर 32 को 68 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा वो बताना है। हम लोग करेंगे क्या ना, 68 और 67 में एक चीज हम लोग क्या जानते हैं ना, 67 को 68 - 1 लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा रिमाइंडर
-1 आएगा, -1 पर पावर 32 है ना, -1 पर पावर 32। देखिए अगर यहाँ पर 69 होता, यहाँ पर 69 होता और 68 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर हमारा क्या होता, रिमाइंडर हमारा 1 होता। अगर 67/68 है तो रिमाइंडर क्या होगा, या तो 67 होगा, या तो 67 होगा, या रिमाइंडर -1 होगा, -1 होगा ना रिमाइंडर। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर, अगर यहाँ पर 68 है, यहाँ 67 है, -1 रिमाइंडर क्यों होगा ना, 68 को अगर 67, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 67 को 68 प्लस -1 लिख सकते हैं, तो यही है रिमाइंडर -1, ठीक है, यही रिमाइंडर, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, क्वोशेंट मल्टीप्लाई 1 है, और ये रिमाइंडर है -1, तो यही इसलिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, -1, ठीक है। और एक चीज जानते हैं, -1 पर पावर 32 क्या हो गया, इसका मतलब -1 पर पावर 32 का मतलब ये फिर से 1 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, रिमाइंडर जो है 1 ही हो गया, ठीक है। आया समझ में। अगर यहाँ 67 की जगह 69 होता, उसको 68 से डिवाइड दिया रहता, 32 रहता इस तरीके से, तो हमारा पावर में भी, पावर कहते हैं, अभी भी रिमाइंडर 32 को थोड़ा देर के लिए यहाँ पर भूल गए, इसलिए हम -1 लिखे, यहाँ पर भी थोड़ा देर के लिए 32 भूल जाते, तो रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, 1 पर पावर 32, तो यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 के तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में आया तभी क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा था ना, मैंने गलती से परमानेंट इंक डाल दिया था अपने मार्कर में, ठीक है। हुआ क्या ना कि मैं कुछ लिख रहा था, मिटाने की कोशिश किया मैंने, मिट ही नहीं रहा था, दिमाग खराब हो गया। आखिरकार मुझे पता है साबुन से साफ करना पूरा बोर्ड, ठीक है, पूरा साबुन लगा के साफ किया है मैंने उस बोर्ड को, ठीक है। चलिए 1 घंटा लगा था बोर्ड को साफ करने में, मिट ही नहीं रहा था, कर क्या सकते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब ज़्यादा गीला हो गया बोर्ड, तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है when 99 पर पावर 99, देखिए सेम क्वेश्चन, 99 पर पावर 99 को डिवाइड दिया गया 100 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना, -1 रिमाइंडर आएगा, -1 पर पावर 99, -1 पर पावर 99 का मतलब क्या होगा, -1 पर पावर 99 का मतलब आंसर -1 ही आएगा। और रिमाइंडर अगर -1 आ रहा है तो हम लोग रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखते हैं, तो 100 में से उसको घटाएंगे, 100 में से उसको घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 99 ही आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो यही रिमाइंडर रह जाएगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक ही अंतर है, यहाँ का पावर जो है पिछले क्वेश्चन में जो है इवन में था और अभी का पावर ऑड में है, इसलिए आंसर यही आ गया। अगर यहीं पर पावर अगर इवन में होता तो यहाँ पर 1 हो जाता और यही आंसर 1 रह जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में बस इतना सा ही अंतर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 197 पर पावर 130 डिवाइडेड बाय 196, नॉर्मल है, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 पर पावर 130 बोले तो 1, यही रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 किधर है, इधर है। 75 पर पावर 75 को डिवाइड दिया गया 37 से डिवाइड दिया गया, तो हम लोग इसको ना 75 को क्या करेंगे, 74 + 1 पर पावर 75 डिवाइडेड 37। हम लोग जानते हैं 37 दूनी 74 होता है, 74, तो रिमाइंडर्स में कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 पर पावर 75, अभी भी तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, और यही हमारा रिमाइंडर का आंसर भी हो जाएगा, यही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर यही होगा, यहाँ माइनस नहीं है, एरो है, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 12 पर पावर 13 प्लस 23 पर पावर 13 इज डिवाइडेड बाय 11। 11 से डिवाइड दिया गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा। सबसे पहले ना ये 23 पर पावर 13 को ढक देते हैं। 12 पर पावर 13 सिर्फ दिया हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 पर पावर 13। उसी तरीके से अगर 12 पर पावर 13 को थोड़ा देर के लिए ढक दिया जाए तो 23 पर पावर 13 क्या होगा। 23 पर पावर 13 वाले तो 22 प्लस 1, फिर 1 पर पावर 13 रिमाइंडर यही होगा। 1 पर पावर 13 1, 1 पर पावर 13 1, 1 प्लस 1 2, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए इसको मैं अच्छे तरीके से ऊपर में बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ना 12 पर पावर 13, अरे यार गीला रह जा रहा है, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर पावर 13 को देखा जाए अगर 11 से डिवाइड दिया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचता है। इसको अगर लिखा जाए इस तरीके से 11 प्लस 1 पर पावर 13 डिवाइडेड बाय 11, इसमें रिमाइंडर 1 पर पावर 13 बचेगा तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसका मतलब 1। सेम कंडीशन अगर देखा जाए 23 पर पावर 13 में, तो 23 पर पावर 13 वाला में भी सेम चीज़ है ना, यहाँ पर इसको 22 प्लस 1 बाय 11 डिवाइडेड पावर, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। तो 1 प्लस 1 दोनों ऐड किया हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से बनेगा। आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 7 पर पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6। देखिए प्लस 2 को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, इसको अगर हम यहाँ से नानी घर भेज देते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 पर पावर 19, बोले तो क्या 1 ही ना 1, लेकिन बेचारा यहाँ पर 2 भी तो आ रहा है, तो ये 2 का रिमाइंडर पूरी तरीके से 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा टोटल 1 प्लस 2, यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कहता है 3 पर पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। कॉन्सेप्ट क्या चेंज होगा हम लोग देखते हैं। देखिए अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, अगर 3 पर पावर 21 को डिवाइड दिया गया 5 से। देखिए अगर 21 को ढक दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है ना 3 आ रहा है, लेकिन 3 पर पावर 21 है ना, तो 3 पर पावर 21 को हम लोग डिवाइड देंगे तो इसको बनाने में मुश्किल आएगा ना, तो हम लोग इसको आसान करते हैं। क्या आसान करते हैं ना, 3 पर पावर 21 को ना इस तरीके से लिखते हैं कि 5 से वो आसानी से कटे। तो क्या लिख सकते हैं 3 × 9 = 27 है ना, तो 3 पर पावर क्या 3 × 9 = 27 × 81, 4 पर लिखते हैं, ठीक है। इसको ना 3 पर पावर 4 है ना, 3 × 9 = 27 × 81, यहाँ पर 4 पर पावर 5 × 3। हमको अभी 3 पर पावर 21 रखना है, 3 पर पावर 21 ही है अभी भी। कैसे है वो देख सकते हैं यहाँ पर 5 चौके 20 प्लस 1, 20 और 1 21 है ना, 20 और 1 21 है ना, तो हम लोग अभी भी वही रखें बाय 5। हम लोग इसको देखते 3 पर पावर 4 को लिखेंगे तो 81 होगा, 81 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1 बाय 5। अगर 81 को 5 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। 1 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 1 बाय 5, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1 और 3, 3 गुना 1 3, आंसर भी हमारा 3 ही हो जाएगा। देखिए बनाने का तरीका क्या था, बनाया किस तरीके से है ना। अगर इसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे ना तो कैसे बनेगा देख सकते हैं ना आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 सबको उसी तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। आते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 पर पावर 591, 2 पर पावर 591
को डिवाइड करें 255 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है यार, 2 को इस तरीके से लिखे कि 255 के अगल बगल या 255 से कटने वाला आना चाहिए। अगर 591 यहाँ पर नहीं रहता तो रिमाइंडर सिर्फ 2 रहता ना, लेकिन 591 यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहा है। क्या अगर 2 को हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 दूनी 256, अगर 256 के टर्म में लिखेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा ना। तो क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 2 पर पावर 7 के टर्म में लिखते हैं इसको। 2 पर पावर 7 के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या लिखाएगा, यहाँ पर 6856 591 6856, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 31 28 3। तो हमारा ये हो जाएगा 8 7 56 और 4। इसको जब हम लोग करेंगे 84 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, 7 चक 28 8 7 56 57 1 58 और ये 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 591 ही रहेगा, जो कि 591 ही है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, बस इसको जो है दूसरे तरीके से लिखें। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है नंबर के साथ, जो जैसे था वैसे ही है अभी भी। अब यहाँ पर क्या है 255, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, 2 पर पावर 7 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 256 पर पावर 84 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड 255। हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगर इस 8 को ढक देते तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 पर पावर 84 का रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, 1। और यहाँ पर 8, 1 गुना 8 8 8, तो रिमाइंडर इतना बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर 8 ही रह जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 भी उसी तरीके से बनेगा। 51 पर पावर 203 को डिवाइड दिया गया 7 से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7 7 49, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 पर पावर 203, देखिए यहाँ पर 49 प्लस 2/7 पर पावर 203 किए तो रिमाइंडर 2 बचा, वही रिमाइंडर 2 लिखे, पर पावर 203 वही लिख दिए 7। अब हम लोग इसमें मेन रोल इसका क्या है वो देखेंगे। 2 को इस तरीके से लिखेंगे कि 7 के आसपास है। 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रिमाइंडर है। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 अगर लिखते हैं ऊपर में तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2 पर पावर 3 के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 के टर्म में लिखेंगे तो इसको डिवाइड देंगे, कितना होगा 203 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 6 या 18 2 23 7 या 21, तो बचेगा इस तरीके से, यही ना बचेगा 7 या 21 22 21 23 का 2 6 या 18 2 20। देखिए ये इस तरीके से, इसको किस तरीके से लिख रहे हैं हम, इसको समझ में नहीं आ रहा था, मैं बताता हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ना, उसको 3 से अगर 203 को डिवाइड देते हैं तो कितना होगा 6 या 18, सॉरी उधर का 3 इधर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 या 21 21 ये 2, तो यही 2 यहाँ पर लिख दिए, 67 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर रिमाइंडर देखते हैं। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 पर पावर 3 बोले तो 8 बन जाएगा। 8 जब बन जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 पर पावर 67 देखा जाए तो 1 पर पावर 67 करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। और यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 7 के टेबल में 4 कटता नहीं, तो यही हमारा 7 जो है 4 जो है रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में ना बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग खराब, अगर किसी को नहीं मालूम है बोल दिया जाए कि इसमें रिमाइंडर निकालो, कितना रिमाइंडर बचे, दिमाग खराब, माथा नोच रहा है बैठ के, यही सब करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 2 पर पावर 200, क्वेश्चन नंबर 13। 2 पर पावर 243 को डिवाइड कराया गया 3 पर पावर 2 से। 3 पर पावर 2 का मतलब क्या हो गया 9 ना, 3 पर पावर 2 का मतलब 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अरे भाई साहब, एक बार क्या हुआ था ना दोस्तों, मेरा फ़ोन का मेमोरी हो गया था फुल, रिकॉर्डिंग पर रिकॉर्डिंग करे जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा, आखिर हो क्या रहा था, बाद में पता चला कि मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, हम लोग इसको ना
बहुत अच्छा तरीके से बनाएंगे। 2 को इस तरीके से लिखे जो कि 9 से रिलेटेड हो, तो क्या 64 63 आ रहा है ना समझ में, 9 7 63, 2 के टेबल में 64, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2 को ना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 2 पर पावर 6 के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 6 के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40 गुना 2 पर पावर 3 डिवाइडेड 9। यहाँ पर 64 हो जाएगा, 64 पर पावर 40 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 9। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा पहला टर्म में, दूसरा में 8 का 8 बचेगा, तो टोटल आंसर हो जाएगा 8। यही रिमाइंडर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर मेरा बताने का तरीका आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 2 पर पावर 49 को अगर 7 से डिवाइड दिया जाए तो क्या बचेगा। इस क्वेश्चन नंबर 14 को हम देख रहे हैं 7 है, ऊपर में 2 है, आराम से 8 के टर्म में लिखेंगे तो 2 पर पावर 3 के टर्म में लिखेंगे तो 16 3 48 गुना 2 पर पावर 1 बाई 7। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 1 पर पावर 16 गुना 2 बोले तो 1 गुना 2, तो रिमाइंडर हमारा 2 ही आ जाएगा, आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, 51 पर पावर 203 प्लस 2 पर पावर 49 को 17 से डिवाइड दिया गया। देखिए सबसे पहला चीज 51 लिखा हुआ है, यहाँ पर 51 लिखा है, नीचे 17 लिखा हुआ है, तो पूरी तरीके से इतना दूर तो कट जाएगा, ये कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर 2 पर पावर 49 है, 2 पर पावर 49 में ही सिर्फ रिमाइंडर बचेगा, बाकी इधर तो कट गया, 17 थी 51, तो पूरी तरीके से वो कट जाएगा। 2 पर पावर 49 को इस तरीके से लिखेंगे जो कि 17 से रिलेटेड हो क्या, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 128 17 सते 119 256 अगर लिखते हैं 256 देखते हैं तो क्या होगा, 17 का 17 17 पचे 85। ठीक है, तो 256 के टर्म में लिख लेते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 2 पर पावर 7 के टर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा इस तरीके से 200 क्या है 56 को अगर हम लोग 17 से डिवाइड देंगे तो 17 का 17 17 पचे 85, रिमाइंडर 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 पर पावर 7 बोले तो 1, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। देखिए 1 से लेकर के 15 तक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हम लोग उसको चुटकी में बना सकते थे, लेकिन हम लोगों को तरीका नहीं मालूम था तो इसको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा, 15 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कम से कम 7-8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद 7 मतलब इसमें से 7-8 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे जिसको कि हम लोग जान गए ना, तो इसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यह थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें यार, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।